वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चाएं खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी। और हमारा टॉपिक तो सिंपल है कि एंटीसिपेटरी बेल की बात है। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल जब कोर्ट के पास मैटर आया, इस केस में जो मैं डिटेल भी बताऊंगा, पहले जो सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव की एक्यूज ने, तो डिनाई डिसमिस हो गई, रिफ्यूज होगी। जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड, बेल एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। उसके बाद जो जे पिटिशनर थे, जो अक्यूज थे, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो जहां पे मैटर जो इंटरेस्टिंग है, और देखिए क्या होता है कि जब ये कोई एक जब क्रिमिनल कोई मैटर है, तो उसको हमने क्रिमिनल मैटर की ही तरह डील करना चाहिए। जो इस जजमेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये ऑर्डर है, इससे यही एक गाइडलाइन मिलती है। लेकिन जब हम उसको एक सिविल लिटिगेशन, सिविल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, और एंटीसिपेटरी बेल कोई अप्लाई करता है, तो उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई आप पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई अमाउंट ड्यू था वो डिपॉजिट करो, देन बेल वुड बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड, एंटीसिपेटरी। तो ऐसा हुआ है। तो ये एक ओवरलैप है। क्रिमिनल मैटर है, आप देखो मैटर क्या है, और अगर क्रिमिनल एफआईआर है, कंप्लेंट है, कुछ भी है, तो आपको यू हैव टू अडॉप्ट द प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड अंडर लॉ। जैसे बीएनएसएस है, अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, तो ये जजमेंट उसी के रिलेटेड है। तो मैं अब आता हूं इसके फैक्ट्स पे कि क्या फैक्ट्स थे और क्या मैटर था, एफआईआर किस रिलेटेड थी। तो लेकिन इसमें क्या हुआ, उनको कहा गया कि पर्टिकुलर अमाउंट जमा करवाओ। जो उन्होंने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो एक आप कह सकते हो फ्रॉड का केस, फोर्जरी का केस, जो एक एफआईआर हुई थी जिसपे वो बेल सीक कर रहे थे, और तो वो डिपॉजिट कराओ, देयर आफ्टर बेल वुड बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड। तो ये झारखंड हाई कोर्ट का ये इम्प्यूट ऑर्डर है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये असेल हुआ है। और तो ये आज हम, और इसमें ये टाइटल है केस का, ये प्रांतिक कुमार एंड अनदर, ये बाप बेटा है, दोनों ने अप्लाई किया था बेल के लिए। तो ये स्पेशल लीव पिटीशन है, और इसको क्रिमिनल जी अपील ट्रीट किया गया। और मैटर किस हाई कोर्ट का है? झारखंड हाई कोर्ट का इम्प्यूट ऑर्डर है। तो टाइटल आ गया प्रांतिक कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसमें ये रिसेंट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये है 3 फरवरी 2026। तो इसमें जस्टिस जो जो बेंच है, जिनका ये जजमेंट है, ऑर्डर है, वो है जस्टिस जेबी पारदीवाला, और उनके साथ हैं जस्टिस केबी विश्वनाथ। तो ये जैसे मैंने पहले बताया, जबानी पिटिशनर फादर और सन है, तो इनको एंटीसिपेटरी बेल इनकी पहले तो सेशन कोर्ट ने डिनाई की, आफ्टरवर्ड्स जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने डिनाई की है, वो एक ग्राउंड जो है, वो एक अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, या अब भारतीय नागरिक सुरक्षा है, जहां जो एक अप्लाई एप्लीकेबल है, करते हैं हम प्रोविजंस जो रेलेवेंट हैं, उसके मुताबिक नहीं है। तो मैं ये देखिए केस क्या था, मैंने पहले ही बताया था, ये केस था जिसमें जमानत के लिए अप्लाई किया था,
और जिसमें डिनाइल किया है हाई कोर्ट ने, मैं थोड़ा पढ़ूंगा। द पिटिशनर्स फादर एंड सन respectively have been denied anticipatory bail by the High Court of Jharkhand in connection with the first information report. देखिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलेटेड टू जो क्राइम है, और कौन सा क्राइम है, रिपोर्ट नंबर और डेटेड भी है, सो एंड सो, रजिस्टर्ड विथ, ये पुलिस स्टेशन का नाम है, ये झारखंड का पुलिस स्टेशन है। तो फॉर द ऑफेंस, ऑफेंसेस के थे, क्राइम कौन सा था, पंक्चुअल अंडर सेक्शन, जो पुराना केस है जो इंडियन पिनल कोड का है, सेक्शन कौन कौन सी थी, 406, 420, 504, 506, 120B। तो इसमें आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप दूसरा फ्रॉड, और फिर है कि ये 504 और 506 थ्रेटनिंग प्रोवोकेशन देना। तो 120B एक कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, रेड विद सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि ये FIR है, एक इंडियन पिनल कोड के नीचे एक क्राइम समझा जाता है, ऑफेंसेस हैं। तो इसमें बेल मैटर के लिए अप्लाई किया जो ऑनरेबल हाई कोर्ट। और इसमें क्या है, फैक्ट्स क्या है केस के, ये कोई क्राफ्ट पेपर खरीदने थे, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई बिटवीन कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड, तो वो थे क्राफ्ट पेपर्स परचेज करने के लिए। तो वो एक ट्रांजैक्शन हुई दोनों में, और क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एन अमाउंट ऑफ 9 lakhs एंड ऑड रिमेन्स ड्यू एंड पेबल बाय द पिटिशनर्स। कुछ 9 लाख और कुछ और जो पे करने थे, किसने, जो अक्यूज पार्टी है, जो एपिलॉट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, तो उन्होंने, और ये ऑब्वियसली एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी क्राफ्ट पेपर्स की सी रिलेटेड। इन सर्कमस्टांसेस द FIR केम टू बी लॉन्च्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जैसे मैंने पहले बात की है। तो पहले हमने बदबाग के सेशंस कोर्ट में गए तो वहां लड़ाई हुई, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जो डिनाइल किया बेल, एक पेक्यूलियर, एक अपना ही तरीकाकार, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें सीरियस व्यू लिया। उन्होंने कहा कि पहले ही एक हमने जजमेंट दी है, उसको फॉलो नहीं किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने। तो कौन सी जजमेंट थी, उसमें अब मैं आपको ये रेलेवेंट पैरा पढ़ के बताता हूं। तो द हाई कोर्ट हैज पास्ड 2 very unusual orders, and that to being oblivious of a direct judgment of this court. This court means Supreme Court of India. इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिमिलर सिचुएटेड फैक्ट्स एंड लॉ के रिलेटेड एक आगे ही बात कही है, जजमेंट दी है, जो इस केस में है। इन गजानन धात्रे गौरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल। देखिए, और द एंटीसिपेटरी बेल शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू ऑफ एनी अमाउंट, मीन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है। तो ये ड्यू कोर्स अब उन्होंने ऑप्ट किया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग FIR लगवाने के लिए, तो उसका एक तरीकाकार है। तो ये इस किस्म की डायरेक्शन जो दी है इम्प्यूग्ड ऑर्डर में, तो हाई कोर्ट हैज सेड दैट petition should deposit the balance amount of rupees 9 lakhs and above 12,000 and something in our judgment, जो पहले मैंने बात की है, दात्रे जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट की है, जिसमें वैसा ही ऑर्डर हुआ जैसे झारखंड हाई कोर्ट ने किया है इस केस में। इन आवर जजमेंट रेफर टू अबाउट we made ourselves very clear that if the case for grant of bail or anticipatory bail is made out, मेरिट देखना है आपने, बनती है नहीं बनती, then the court should proceed to pass an appropriate order. फेवर में, डिसफेवर में, डिसमिसल, denial or
जो आपने एक्सेप्ट करनी है, बेल नहीं करनी है। एंड इफ नॉट मेड आउट द कोर्ट मे डिक्लाइन। However, the court should not pass a conditional order of deposit कि भाई आप जो आपने लेन देन है, बिजनेस है, सिविल ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो जो अभी दिस कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एंटिसिपेटरी का मामला है, बेल का मामला है, तो उसमें आप कैसे डायरेक्शन दे सकते हो कि पहले पैसा जमा करवाओ जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं है। देन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि पहले आप डिपॉजिट करोगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे डिस्क्रिप्शन। ऐसी एंटिसिपेटरी जो रिलेटेड प्रोविजंस है, ऐसा कोई उसमें रेफरेंस नहीं है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दोस। तो पैरा 10 जो बहुत अप्रोप्रिएट है, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ दिस केस वी डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ रेस्ट, फिर उन्होंने बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरिट्स पे था तो एंटिसिपेटरी बेल है, और ये जो उन्होंने ये भी है कि एक किस्म का सिविल लिटिगेशन टाइप है। तो अगर किसी ने बिजनेस ट्रांजेक्शन का कोई लेन देन है तो दे वुड हैव अडॉप्ट द प्रोसीजर और द जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस है, रिकवरी सूट है, तो वो उन्होंने वो एक वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये इस तो वर्चुअली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने देनी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी। तो एक और बात उन्होंने एक अपने रजिस्ट्री को कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्री को कहा, पैरा 11 है, द रजिस्ट्री शैल फॉरवर्ड 1 कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, who in turn shall place this order before the Honorable the Chief Justice of the High Court, ताकि चीफ जस्टिस को भी पता चले कि ब्रदर जजेस क्या ऑर्डर कर रहे हैं। ये जो क्रिमिनल जो मैटर्स हैं, बेल मैटर्स हैं, उनको ये जो एक सिविल और रिकवरी सूट की तरह ही ट्रीट करें, पहले पैसा जमा करवाओ उसके बाद यू वुड गेट ए एंटिसिपेटरी। तो ऐसा नहीं है। तो ये द स्पेशली पिटीशन और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग, ये जजमेंट है, ये मेरे नोटिस में आई। तो पहले भी मैंने एक एपिसोड जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट तो बॉम्बे हाई कोर्ट का था जो इसमें रेफर हुआ है, उस पर मैंने पहले भी बात की है। तो जो उन्होंने ये गजानन दात्रे गोरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर, इसको 2025 को इसको रिलाई ऑन किया और रीट्रीटेड समझो एक किस्म का। तो ये मेरे नोटिस में है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रेवल बियॉन्ड कर जाते हैं अपनी यूरिसडिक्शन और प्रोसीजर के, तो जैसा इस केस में हुआ है, तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।